हेलो, जय श्री कृष्ण। और आप लोग कैसे हो? बढ़िया कट रही है आपकी? काटो मत, ढंग से जियो यार। चलो तो शुरू कर दें। क्वेश्चन कर रहे हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी वाली बात ये है कि मेडिकल आईआईटी के लिए नए होंगे क्योंकि नेट वगैरह में आए हुए हैं जून 2014। ठीक है, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा है देश देश, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। इन दोनों का देखेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, है ना। ये जुड़े हुए हैं तो कितना हो जाएगा 5 + 5/2, मतलब 5 आएगा निकल करके। तो हम इसको क्या मानेंगे, sp3d। पहले में भी sp3d है, दूसरे वाले में भी देखिए फास्फोरस का 5 + 5/2 करेंगे sp3d। बात समझ में आ रही है? दोनों में sp3d है, लेकिन क्या दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी? तो देखिए एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम लोग लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं तो आप लोग जानते हो BSc-PR थ्योरी अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों में इसमें लॉन पेयर किसी में नहीं है। यहाँ पे हमने 5 देखे, 5 ही यहाँ जुड़े हुए हैं तो लॉन पेयर 0 है। सेम केस यहाँ पे 5 हमने कैलकुलेट किया, 5 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यानी कि सारे ही सारे बॉन्ड पेयर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि sp3d आता है तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कुछ ना सोचते हुए हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन ऐसे केसों पे क्या है, बेंट रूल अप्लाई होता है। लास्ट क्लास में मैंने करा रखा है, आपको शायद मालूम होगा। थोड़ा सा बताता हूँ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक होता है स्क्वायर पिरामिडल। देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर पिरामिडल है कुछ इस तरीके से होगा। ये जो होता है इसको हम स्क्वायर पिरामिडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास TBP, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान रखिएगा, इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ये जो बॉन्ड देख रहे हो इसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो बॉन्ड देख रहे हो इसको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्ड जो है वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल से। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑल दी बॉन्ड्स आर सेम, इक्वल। अब क्वेश्चन ये कि हम इसमें फिर कैसे डिसाइड करें। देखिए फॉस्फोरस जो है इसका साइज कम है, स्मॉलर साइज है, तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हैवियर मेटल्स सराउंडिंग एटम है, तो हैवियर सराउंडिंग एटम है ये है, तो इसके सारे बॉन्ड इक्वल नहीं रहेंगे, तो इसमें कौन सा जाएगा, TBP। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसका साइज और सराउंडिंग एटम का साइज नियरली इक्वल होता है। नियरली इक्वल तो नहीं, लेकिन मतलब उसके हिसाब से होता है डाउन द ग्रुप चलने पर, है ना। तो ये जो हैवी मेटल है, या हैवी मेटल ही बोलेंगे इसको बिस्मिथ के बाद एंटीमनी, तो इसके केस में कौन सी चली जाएगी, इसमें सारे बॉन्ड इक्वल होंगे, तो कौन सा वाला आएगा इसमें, स्क्वायर पिरामिडल। जबकि उसमें कौन सा जाएगा, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कौन सा वाला आंसर होगा, दिस वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, करेक्ट पेयर ऑफ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर पूछा है हमें, आइसो स्ट्रक्चर पूछा है। नॉन लीनियर का मतलब जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर ना हो। ठीक है, चलिए तो देखिए I3 नेगेटिव आ गया। सारे बच्चे जानते हैं आजकल तो कि भाई इसकी लीनियर होगी। क्यों होगी, जो बच्चे नहीं जानते वो समझो। इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लीनियर होगी, तो इसमें नहीं होगा। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे कर लेते हैं। सल्फर का कितना 6 + 2/2 कितना आ गया 4, लॉन पेयर 2, बेंड शेप होगी। यहाँ पे देखिए I3 को ऐसे करिए तो कितना आ गया 7 + 2 - 1/2 4, 2 लॉन पेयर बेंड, तो यही है आंसर। तो लेकिन एक बार चेक करा देता हूँ आपको ये क्यों नहीं हुआ। देखो इसमें लीनियर होगा, 7 + 2 + 1/2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 sp3d, 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लीनियर। यहाँ पे ये भी आया हुआ लीनियर, तो समझ रहे हो कौन सा आंसर होगा, सेकंड। थर्ड वाला देखिए। अच्छा, थर्ड वाले क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है ये मालूम है। कुछ बच्चों को लगता है 12th में एक NCERT बुक में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो उसके हिसाब से बच्चा कन्फ्यूज़न में चलता है। पहले यहाँ लिख लो, ओजोन प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट पीपल ऑन दी अर्थ। तो बच्चों को लगता है हम तो CFC पढ़े हुए हैं, बस वही लगाएंगे। देखो क्या होता है कि जो ओजोन है वो तीनों फॉर्म में पाई जाती है, गैस फॉर्म में, पेल,
होती है पेल ब्लू, है ना, डार्क ब्लू, वॉयलेट ब्लैक, तो अगर गैस है तो पेल ब्लू और लिक्विड है तो डार्क ब्लू, अगर सॉलिड है तो वॉयलेट ब्लैक। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो मेन रीज़न है वो कौन सा जाएगा, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, वेवलेंथ इतना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ना कि ये वाला, ठीक है, ये ऑन दी अर्थ पे करती है, इसका ध्यान रखेंगे, बाकी ये वाला आंसर अप्रोप्रिएट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए अगला वाला पॉइंट, चलिए देखिए इसको करते हैं। इसमें क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन के बारे में पूछा है। और ऐसी रिएक्शन के बारे में अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि अटैक करेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, समझ गए ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिलेगा हमें। अब देखिए यह है क्या कि एक्चुअली में ये लोन पे इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ईजिली कर पाएगा। लेकिन इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अगर ये कॉन्जुगेशन में चला जाए तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो उतना इजीली, अब इस लोन पेयर के हिसाब से देना है उसे, लेकिन बाद में देना है फिर, लेकिन कॉन्जुगेशन में तो नहीं जा रहा है, इससे पहले तो ये भी चला जाएगा कॉन्जुगेशन में, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ है रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली विथड्रॉइंग ग्रुप, तो पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट को, फिर थर्ड को, फिर सेकंड को। तो कौन सा वाला आंसर होगा बताओ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड रिएक्शन ऑफ ट्रांस 1 ब्रोमो। देखो इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला ट्रांस 1 ब्रोमो मिथाइल है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकलिस्टन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि DMF के साथ अगर हम यहाँ डालेंगे NaI के साथ, इसको फिंकलिस्टन रिएक्शन बोलते हैं। ये आयोडीन के लिए प्रिपरेशन मेथड में यूज़ की जाती है, ठीक है। और दूसरी वाली बात, इसमें जब SN2 रिएक्शन होती है तो ध्यान रखिएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये ट्रांस बनी हुई है तो फिर क्या हो जाएगी, सिस हो जाएगी। अभी ये ट्रांस है, लेकिन जब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा तो सिस हो जाएगी। तो कौन सी वाली, देखो यहाँ पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड आएगा नहीं, है ना, ये देखो ट्रांस ही बनी हुई है तो ये होगा नहीं। तो कौन सा आंसर है हमारे पास, थर्ड, क्योंकि ये पहले कैसी थी, ट्रांस थी, अब कैसी हो जाएगी, सिस। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगी, फिंकलिस्टन रिएक्शन है, आयोडीन के प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं, देखिए ये एसिटिक एसिड है हमारे पास और ये वीक एसिड होता है। अब ध्यान रखिएगा ये एसिटिक एसिड लीविंग ग्रुप से तो जुड़ेगा, लेकिन जहाँ जैसी पोजीशन है उसको रिटेन करेगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे ये चीज़ तीनों है, यहाँ पे ये चीज़ तीनों है, यहाँ पे ये दोनों है, यहाँ पे आ गया, तो ये आंसर है। अच्छा ये भी चेक कराना, देखो ये डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं, ठीक है। तो बाकी शायद ये पोजीशन डिफरेंट होगी, दिस, देखो यहाँ पे ये पोजीशन डिफरेंट है तो ये नहीं होगा। तो कौन सा आंसर है, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आगे करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहले आया है इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पर इंटर और इंट्रामोलिकुलर का जो केस चलता था, जिसकी वजह से ये चेंजिंग होता था एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, अब चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। अच्छा पहले क्या होता था कि H होता यहाँ पे तो सबसे पहले कौन सा हो जाता था, ये वाला, जबकि -R यहाँ पे ज़्यादा लगता था। लेकिन ये क्या, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होता था, ये इंट्रा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता था एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन अब यहाँ पे कुछ होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है, तो यहाँ क्या -R इफेक्ट, तो ये एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है क्योंकि और तो पैरा पोजिशन में -R लगेगा, है ना। ये मेटा, तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, मेटा का, सेकेंड। फिर दूसरी वाली बात क्या है कि फिर इसका होगा क्योंकि यहाँ -R इफेक्ट ज़्यादा लगेगा तो ये एसिडिक में चला जाएगा, तो पहले सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शनली ये ज़्यादा एसिडिक होता, ये नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर होती, यहाँ पर इंटर होती। तो बेसिक कैरेक्टर समझ में आ गया आपको। मेटा वाली पोजीशन पे केवल -R इफेक्ट लगेगा, -R नहीं लग रहा, इन दोनों पे -R लग रहा है, लेकिन यहाँ -R ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस ही नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा,
कंसिडर द फॉलोइंग इन द सिस एंड ट्रांस। ध्यान दीजिएगा, सिस की सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ट्रांस की 2 ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक तो स्टेबिलिटी और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। और एक और चीज़ रिंग फ्लिपिंग जो करती है वो ट्रांसफॉर्म ज़्यादा करती है, क्योंकि सिस है ना, रिंग फ्लिपिंग जो करती है वो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म। 3 चीज़ें ज़्यादा हैं। तो देखिए, सिस इज़ मोर स्टेबल, नहीं गलत है, ट्रांस इज़ मोर स्टेबल, ये सही है, एक तो बी वाला सही है, ट्रांस आइसोमर अंडरगो रिंग फ्लिपिंग, ये वाला। तो बी और सी आंसर आएगा इसका। कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब थर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या है कि इसमें टॉटोमर्स हैं, ये तो समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, एटम शिफ्ट हो गया, यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के वहाँ, तो टोटोमर्स हैं। जब एटम शिफ्ट हो जाता है तो उसको टोटोमर्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इस CN के बीच में कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp, और यहाँ पे कौन सा है, sp2। तो इसने क्या पूछा है, बेसिक। तो बेसिक कौन सा होता है, sp2 ज़्यादा होता है, तो बाई बेसिक ज़्यादा हो गया, तो दे आर टोटोमर्स। एक तो बी सही है, दे आर टोटोमर्स, और बाई मोर बेसिक है, तो इसमें BC सही है। तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन कराएंगे आगे, आप करते रहिए। कोई प्रॉब्लम डाउट आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट में मिलते हैं।